बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। ज़राए ने कहा है कि मुल्क के अहम सूबे खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। मुल्क का सबसे बड़ा अफगान महाजरीन कैंप खाली कर दिया गया। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के कायम तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर कर रही है और फैसल करीम कुंजी को गवर्नर KP बरकरार रखा जाएगा। ताहम अगर तब्दीली की ज़रूरत हुई तो 3 सियासी शख्सियात के नाम ज़ेर गौर हैं। ज़राए का कहना है कि अमीर मोहम्मद होती, परवेज़ खटक, आफ्ताब शेरपाओ के नाम गवर्नर KP के लिए ज़ेर गौर हैं। अगर सियासी शख्सियात के नाम पर इत्तेफाक न हुआ तो 2 साबिक फौजियों के नाम भी ज़ेर गौर हैं। साबिक फौजियों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रुबानी के नाम शामिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। नोटिफिकेशन अपने मुक़र्रर वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी अपने अहम बयान में कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक क़यास आराइयाँ गैर ज़रूरी और गैर ज़िम्मेदाराना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में वतन वापस पहुँच रहे हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि CDF के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक प्रोसेस का आगाज़ किया जा चुका है। नोटिफिकेशन अपने मुक़र्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मज़ीद किसी किस्म के अंदाज़ों या क़यास आराइयों की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इशाइये में तकरीर ज़रूर की गई, ताहम तरमीम से मुताल्लिक कोई तजवीज़ या तब्दीली इशाइये के दौरान ज़ेर बहस नहीं आई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जजेस के तबादले का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं होगा, ये मुकम्मल तौर पर अदलिया का अपना मामला होगा। वज़ीर आज़म या कोई ब्यूरोक्रेट जजेस के तबादले नहीं करेगा, बल्कि मुतल्लिका फोरम में अपोजिशन के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. मुल्क का सबसे बड़ा अफगान महाजरीन कैंप खाली कर दिया गया और घरों की मिसमारी शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ज़िलाई इंतज़ामिया और दालबंदीन राइफल की कार्रवाइयों में चागी बलोचिस्तान में गर्दी जंगल महाजिर कैंप मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है। ज़िलाई इंतज़ामिया चागी और दालबंदीन राइफल ने गर्दी जंगल कैंप में तमाम महाजरीन को रजिस्ट्रेशन के बाद अफगानिस्तान रवाना कर दिया। महाजरीन के इनखला के बाद इंतज़ामिया ने कैंप में खाली घरों और दुकानों को मिसमार करने का अमल भी शुरू कर दिया है। एक फुटेज भी सामने आई है जिसमें देखा गया कि गर्दी जंगल कैंप में खाली मकानात की तोड़ फोड़ जारी है। कैंप के तमाम अफगान महाजरीन को बाकायदा दस्तावेजी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान वापस रवाना कर दिया गया है। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के कायम तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के कायम तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना वाजिद और भारत बांग्लादेशी फ़ौजी अफसरान के कत्ल में मुलविस है। रिपोर्ट में बताया गया कि ढाका में फ़ौजी अफसरान और सिविलियंस के कत्ले आम में भारत मुलविस है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के हुक्म पर बांग्लादेश राइफल्स की बगावत कुचलने के लिए 74 अफराद को कत्ल किया गया, जिसमें आला फ़ौजी अफसरान भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी फौजी अफसरान और सिविलियंस के कत्ल में भारत का मजबूत किरदार था। भारत का मकसद बांग्लादेशी अफवाज को कमज़ोर करना और बांग्लादेश को गैर मुस्तहकम करना था। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इमा पर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कत्ले आम का ग्रीन सिग्नल दिया था और साबिक रुकन पार्लिमान फजल नूर तापोश ने इसमें अहम किरदार अदा किया।
देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.